गुजरात चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अचानक से देश की अर्थव्यवस्था की चिंता होने लगी। अचानक से हिंदू देवी देवताओं की याद आई और अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की डिमांड करने लगे। जी हाँ, दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर बरकरार आप पार्टी के संयोजक केजरीवाल की नजरें अब गुजरात पर है। गुजरात का चुनावी रण केजरीवाल के लिए खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है। आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का एक बड़ा मौका है और बीजेपी को चुनावी मात देने का भी एक बड़ा मौका है। ऐसे में आर पार की इस लड़ाई में केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इस बीच केजरीवाल को अचानक से न जाने क्या हुआ, दिवाली से ही कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। दिवाली के बाद इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए केजरीवाल ने पीएम मोदी से भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने का अनुरोध किया है। केजरीवाल की माने तो देश के आर्थिक बेहतरी के लिए ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उनका कहना है, मेरी केंद्र सरकार और पीएम मोदी से अपील है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, उसे वैसे ही रहने दें। दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी पर लगाया जाए। इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जो नए नोट छपते हैं उनके ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करके सर्कुलेशन में ये नए नोट आ जाएंगे। तो इतना नहीं, नोटों पर लक्ष्मी गणेश को देखने की चाह में केजरीवाल ने मुस्लिम देश इंडोनेशिया का भी उदाहरण दिया। उन्होंने इस मामले में इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए ये कहा, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और वहाँ 2% से भी कम हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट पर गणेश जी की तस्वीर छाप रखी है। ये बहुत अहम कदम है जो केंद्र सरकार को भी उठाना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम लोग अक्सर प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद ना हो तो वो प्रयास फलीभूत नहीं होते और इसलिए ये सुझाव मन में आया। वैसे लक्ष्मी गणेश की छपी तस्वीर वाले नोटों को देखने की चाह में सिर्फ केजरीवाल ही इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं। इस कड़ी में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल है। 2 साल पहले 2020 में स्वामी ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक अजीबोगरीब नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि नोटों पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाने से रुपए की स्थिति बेहतर हो सकती है और अपनी इसी नसीहत में उन्होंने भी इंडोनेशिया का जिक्र किया। देखा जाए तो समूचे विश्व में इंडोनेशिया इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी करेंसी पर भगवान श्री गणेश की छाप मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इसी देश में बसती है और ऐसे में इंडोनेशिया के नोट पर श्री गणेश की तस्वीर ये जरूर दर्शाती है कि इंडोनेशिया के दिल में हिंदू धर्म के लिए क्या सम्मान है। भले ही यहाँ हिंदुओं की आबादी महज 3% है, लेकिन यहाँ के 20,000 के नोट पर सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री गणेश नजर आते हैं। 20,000 के इस नोट पर किस किस की तस्वीर मौजूद है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 20,000 के नोट पर सामने भगवान श्री गणेश की तस्वीर और पीछे क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स हैं और साथ ही नोट पर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री की हजरत देवांत्रा की भी तस्वीर है। देवांत्रा इंडोनेशिया की आजादी के नायक रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इंडोनेशिया को अपनी करेंसी पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर लगानी पड़ी। इसके पीछे की वजह है अर्थव्यवस्था की मजबूती। कहते हैं कि कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। वहां के राष्ट्रीय आर्थिक चिंतकों ने बहुत विचार कर 20,000 का एक नया नोट जारी किया और इस नोट पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर को छापा गया। लोगों का मानना है कि इसी कारण अब वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो इंडोनेशिया की तरह दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी पर हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक चिन्ह मिलता है। अमेरिका और नीदरलैंड्स के अभी भी कुछ हिस्सों में भगवान राम की तस्वीरों वाले नोट चलते हैं और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय करेंसी पर हिंदू देवी देवताओं की छाप जरूरी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।